हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक माय टू चैनल। आई होप आप सब कैसे हो और मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दी है अपनी वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आए। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण। तो ये हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, देख सकते हो आप। ये मेरा घेर से ही शुरू हो गया है सुबह वाला ब्लॉग। अब मैं घेर में ही पहले आ गई थी काम करने के लिए, आप देख सकते हो। तो मैंने इधर गद्दा धो दिया था, तो इधर मैंने खींच दिया था इधर को। तो ये भैंस बहुत ज़्यादा गंदा कर देती है, ये गोबर सारे में फैला देती है, इसके ऊपर ही करती है। तो इससे बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो पहले में हम इसको ही धुल देते हैं, फिर बाद में इसको भैंस को नहलाते हैं, नहीं तो इस पे चक्कर ही काटती रहती है। फिर इसके ऊपर भी मैंने पाइप मार दिया था बेलपत्र के ऊपर। तो पता है बेलपत्र के ऊपर ये जो बेलपत्र के पत्ते जो है ना, ये बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या गेंडार विंडार जो है वो इसमें लग रही है। बहुत सारे पत्तों को ऐसे बुरी तरह से इसने खा लिया है। गेंडार ने बहुत मोटी मोटी लग रही है, हरी हरी सी गेंडार है इसमें वो। तो सारे पत्ते खा लिए हैं बेलपत्र के। तो बहुत बुरी तरह से जगड़ लिया इस पौधे को इसने, गेंडारों ने। तो इस पे पता है कई बार तो स्प्रे कर दी थी इन्होंने, तो जब तो सही हो गई थी, फिर थोड़े दिन बाद फिर ऐसे ही हो गया। पता नहीं क्या हो रहा है इस बेलपत्र के पौधे पे। बिल्कुल भी थोड़ा बहुत पत्ते सही आते हैं, हरा भरा सा हो जाता है, तो फिर ऐसे ही हो जाती हैं, गेंडार लग जाती हैं इसमें। फिर पत्ते ही सारे खा लेती हैं ये गेंडार। पता है एक भी पत्ता है साबुत नहीं है जो हम जैसे भोले, अब सावन चल रहा है तो भोले बाबा के मंदिर पर ले जाएं, तो बस सिर्फ एक आधी हो सकता है इस पौधे पे, तो सारा ऐसे ही हैं। तो फिर मैंने दोनों भैंसों को नहला दिया था वहाँ पर। तो भैंस वहाँ पर मैंने झाड़ू भी लगा दी थी, उधर मैं पोछा भी लगाया आई थी कमरे में। तो धीरे धीरे मैं करी आई थी काम को। तो फिर उसके बाद सारा काम मैंने फिनिश कर दिया था वहाँ घेर में। तो फिर उसके बाद मैं नहा ली थी सुबह, आ कर के घेर में से नहा आई थी। तो पूजा वगैरह तो नहीं करनी थी मुझे। तो फिर उसके बाद मैं झाड़ू लगा दी थी, मैंने पहले ही लगा दी थी। तो उसके बाद मैं भी यहाँ पर लगा रही हूँ पोछा। तो मेरा मन नहीं था बैठ कर पोछा लगाने का, तो फिर मैंने वाइपर से अब यहाँ पर लगा रही हूँ। तो थोड़ा मैं परेशानी सी हो रही है, मेरी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं है अभी। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं वाइपर से ही लगा देती हूँ पोछा। तो यहाँ पर मैं वाइपर से लगा रही हूँ। तो उधर मैंने कमरों में भी लगा लाई थी, दोनों कमरों में लगा लाई थी। तो इधर आ गई थी मैं, आप देख सकते हो। ये है कि जल्दी से ख़त्म हो जाए काम, तो थोड़ा मैं परेशान हो रही हूँ, तो इस वजह से जल्दी से काम ख़त्म कर रही हूँ इस वजह से। तो फिर उसके बाद मैंने पोछा लगा दिया था दोनों कमरों में और बरामदे में, सारे घर में लगा दिया था। तो फिर थोड़े से जो आंगन था तो उसमें भी मैंने लगा दिया था। तो फिर आ गई थी इधर मैं किचन में मेरे थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, तो मैं इनको भी साफ़ कर रही हूँ। तो देख सकते हो आप, मैं अब ये है कि अब ऐसे तो छोड़ा नहीं जाता है, चाहे हमारी तबीयत ख़राब हो या कुछ भी ख़राब हो, लेकिन काम तो घर का करना ही पड़ता है थोड़ी बहुत। लेकिन हाँ ये है, तबीयत में थोड़ा सुधार है। दवाई लेकर आए थे वो डॉक्टर के से लेकर आए थे, तो मेरा तो बुखार उतर गया है। तो अभी अभी मम्मी की जो तबीयत है वो अभी ठीक नहीं है। मेरा बस थोड़ा सा जुखाम रह रहा है, जुखाम से जो खांसी बन जाती है तो बस वो ही है। बस गला दुख रहा है सारा, और पेट दुख रहा है। जब खांसी वगैरह होती है तो पेट तो दुखता ही है, और गला बहुत ज़्यादा बुरी तरह से दुख रहा है। तो अभी मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो फिर मैंने इनसे कहा है कि मम्मी को डॉक्टर के लेके चले जाओ। तो फिर अब कल लेके जाएंगे उनको, कल डॉक्टर के तो बोतल वगैरह चढ़ेंगे। उनके तबीयत अभी कुछ ठीक नहीं है उनकी, तो मेरी तो थोड़ी तबीयत में सुधार है।
अब ये है कि एक तो चलो ठीक हो जाए, काम करने लायक तो हो जाए, लेकिन हाँ ये है कि रोटी एक टाइम बन जाती है तो फिर मुश्किल से दूसरी टाइम बड़ी मुश्किल से ही बन पाती हैं, नहीं बन पाती हैं, ऐसे दुखम सुखम बनानी पड़ती हैं। तो उसके बाद फिर मैंने सारी किचन साफ़ कर ली थी, तो बर्तन वगैरह सब साफ़ कर लिए थे मैंने। तो फिर ये खाने का टाइम हो गया है सुबह का। तो फिर मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊं खाने में। थोड़ा सा आधा कासी फल तो मैंने पहले ही बना दिया था, तो फिर ये थोड़ा सा ही कासी फल रह रहा था, तो मैंने कहा चलो ये बेकार हो जाएगा, तो फिर इसके लिए थोड़ी सी सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो फिर इसको मैंने काट लिया था कासी फल को। तो फिर अब इसको अब ये है कि थोड़ी सी बस ये ही काफ़ी रहेगी सब्ज़ी, 2-3 कटोरी तो हो ही जाएगी। तो सिर्फ ये ही भतेरी है, तो फिर मैंने ये ही काट ली थी। तो मैंने अब ये छौंक दी है, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, तो इससे मैंने ये थाल से ही ढक दिया था। देख सकते हो तो मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। देखो कितना अच्छा कलर आ रहा है। तो मैंने इसमें आमी भी डाली थी। तो फिर उसके बाद मैंने रोटियां बना दी थी। सब्ज़ी मेरी बन गई थी, तो आटा मेरा मल भी गया था, तो रोटियां मैंने बना दी थी। तो ये हो रहा है, दोपहर का ही टाइम हो रहा है। तो खाना खाने के बाद सबको मैंने खाना खिला दिया था, तो मैंने भी खाना खा लिया था। तो तबीयत तो नहीं मांग रही थी खाना खाने को, लेकिन हाँ ये है कि दवाई खानी पड़ती, तो एक आध रोटी तो मुझे खानी थी। तो फिर मैंने एक ही रोटी खाई थी। तो खाना खाने के बाद तो फिर मैंने सारा बर्तन वगैरह सब साफ़ करके, तो फिर मैंने कहा मेरा मन हुआ था, तो मैंने कहा चलो ये सूट भी रखा था, बहुत काफ़ी दिन से रखे हुए थे। अभी मेरे कई सूट रखे हुए हैं सिलने के लिए, तो मन ही नहीं हो रहा था, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं आज इस सूट को काट ही लेती हूँ। अभी ये इतना पता नहीं है कि मैं सूट्स को सिल भी पाऊँगी या नहीं पाऊँगी, तो फिर अभी मैं काट ही रही हूँ। तो ये मैंने काट दिया है सूट अभी। तो फिर काट दिया है, तो अभी ये इतना मुझे कंफर्म नहीं है कि मैं अभी सिलूँगी भी या नहीं सिलूँगी। तो कटा हुआ ही रखा रहेगा कई दिन से, तो जब मेरा मन करेगा तभी ही सिल पाऊँगी। तो ये हो रहा है 4 बजे का टाइम हो रहा है। तो 4 बजे का टाइम हो रहा है कि चाय बनाने का भी हो रहा है। तो फिर ये कह रहे थे कि मुझे भूख लग रही है। मम्मी भी कह रही थी कि मम्मी को अभी मन हो रहा था तो खाना, तो मम्मी ने ऐसा ही खाया था। नहीं, अब ये है कि कड़वा मुँह रहता है, दवाई वगैरह भी खाते हैं तो कड़वा मुँह रहता है। अभी मेरा भी मुँह पता है टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, कुछ भी खाने में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, चाहे हम बेशक कुछ भी खा लें। तो फिर उसके मैंने कहा चलो मैं सूजी का हलवा बना देती हूँ, थोड़ा सा मीठा। तो फिर यहाँ पर मैं देखो बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो मैंने ये बनने के लिए रख दिया था। उधर बर्तन थोड़े से पड़े हुए थे, तो मैं उनको भी मैंने साथ के साथ साफ़ कर दिया था। इधर खदक गया था हलवा। तो देखो हलवा मेरा बनकर तैयार हो गया है। तो फिर मैं इसके साथ मैंने चाय भी बना दी थी, बाद में बना दी थी, तो मैं उनको घेर में दे आई थी चाय और ये हलवा, दोनों चीज़ों को दे आई थी मैं घेर में। तो फिर उसके ये हो रहा है अब शाम का टाइम, अब शाम का टाइम हो रहा है। तो फिर ये तोरई वगैरह कुछ सब्जियां लेकर आए थे, तो फिर मैंने कहा चलो मैं पतली सब्ज़ी बना लेती हूँ। तोरई खाने का पतली सब्ज़ी अच्छी लगती है, रोटी भिगोकर खा लेंगे। तो फिर यहाँ पर मैं इन तोरई जो हैं इनको मैं यहाँ पर काट रही हूँ। तो मैं मम्मी को बता रही थी, तो मेरा अभी गला ठीक नहीं है, तो गले में पता है बहुत ज़्यादा दुखन हो रही है। तो मैं ठंडा भी पानी बिल्कुल नहीं पी रही हूँ, ना ही मट्ठा पी रही हूँ। तो गले में बहुत ज़्यादा दुखन हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे हम खांसते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा खांसा भी नहीं जाता है, बड़ी मुश्किल से होता है। तो फिर मैं अब ये है कि मट्ठा के बगैर तो खाना तो बस ऐसे ही खा रहे हैं जैसे भी खा रहा है। एक रोटी से तो ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाता है।
तो मट्ठा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मुझसे नहीं खाना खाया जाता है। तो फिर उसके बाद मैंने काट ली थी ये तोरई। तो फिर यहाँ पर देखो, अब मैं किचन के अंदर चली गई थी। तो मैंने कहा ज़्यादा टाइम तो नहीं हो रहा था, 6:30 बज रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं दिन में ही बना लेती हूँ जल्दी से, फिर रात करने से फ़ायदा क्या है। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तबीयत भी अभी ठीक नहीं है। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर देखो, मैं थोड़ी सी इसमें सौंफ कूट रही हूँ। तो सौंफ डालकर मैं बनाती हूँ इसको, तोरई को। तोरई जो सौंफ जो डालकर बनाते हैं तोरई में, बहुत अच्छी लगती है। भाई हमको तो अच्छी लगती है, अपनी अपनी पसंद है सबको, कोई कैसे खाता है कोई कैसे खाता है। तो मैं सौंफ डाल कर ही बनाती हूँ तोरई की जो सब्ज़ी बनती है। अब ये तो नहीं है कि प्याज वगैरह जो डलती है, प्याज तो नहीं डलती है, सिर्फ ऐसी सिंपल छुकती है हमारे जीरे में तोरई की सब्ज़ी। तो फिर उसमें मैंने सौंफ भी ऐड कर देती हूँ, तो बहुत अच्छी लगती है, खाने में टेस्ट होता है। तो फिर वो तेल हो गया था गरम, तो उसमें मैंने डाल दी थी जीरा डाल दिया था। तो फिर मैंने जो तोरई कटी हुई थी तो वो भी डाल दी थी। उसके ऊपर मैंने ये सौंफ डाल दी थी। उसमें फिर ये मिर्च मसाले जो भी चीज़ है, अब मैं उसको भी डाल दिया था, आप देख सकते हो। तो बस सिर्फ मैं इतना ही पानी डालूँगी, तो ये पानी छोड़ जाती हैं ये तोरई। तो ये बस ऐसे ही करके रख दिया था मैंने। फिर इससे थाल से ही ढक दी थी ये कढ़ाई। तो उसके बाद फिर मैंने आटा मलने के लिए रख लिए थे, छान लिया था आटा। तो मैं यहाँ पर आटा मल रही हूँ। तो देख सकते हो मेरी सब्ज़ी, मैं रोटियाँ बना रही हूँ। तो यहाँ करती हूँ मैं वीडियो का एंड। अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मेरा वीडियो कैसा लगा आपको। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ मुझे सपोर्ट भी करना।